नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ सियासत। राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई ये सियासत अब 2024 के चुनाव में अहम मुद्दा है, जिसके लिए एनडीए और इंडिया दोनों ही कवायद कर रही हैं। बीजेपी जहां इसके सहारे चुनावी नैया पार लगाने को तैयार है, तो वहीं विपक्ष पार्टी द्वंद में घिरी नजर आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के इनकार के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड के पाठ के ऐलान के बाद ओवैसी की दिक्कत इस बात की तस्दीक कर रही है कि इंडिया में राम मंदिर मुद्दे पर सब एकमत नहीं है। अब देखना यह है कि 22 जनवरी तक इस पर और क्या-क्या राजनीतिक रंग सामने आते हैं। तो आज इंडिया और प्रभु श्री राम धाम पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। देश में श्री राम के नाम की सियासत हमेशा से रही है और इस लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से अयोध्या राजनीति के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सभी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से पशोपेश में है कि अयोध्या जाएं या ना जाएं। और बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चुनावी हथियार बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन में 22 जनवरी को लेकर भारी कंफ्यूजन है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के 15 दिन बाद ये तय कर पाया कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो यूपी कांग्रेस के नेता सरयू में डुबकी लगाकर जय श्री राम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने कहा कि निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण तो मिल गया, लेकिन वो नहीं जाएंगे। इससे तर राम नाम की राख के साथ इंडिया गठबंधन का एक और दल साथियों से अलग राह पर है। जी हाँ, नाम है आम आदमी पार्टी। देश में राममय माहौल के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया है। आपने कहा कि सुंदरकांड के आयोजन के लिए नया संगठन बनाया गया है। ये संगठन आप विधायकों और पार्षदों के साथ मिलकर हर महीने के पहले मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराएगा। अब पार्टी ने तय किया है कि इसको एक तय तरीके से किया जाएगा। तो हर महीने जो है मंगलवार को हर विधानसभा के स्तर पे, उसके बाद इसको वार्ड के स्तर पे और उसके बाद इसको मंडल के स्तर पे, हर मंडल में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और हर मंडल में अगर कार्यक्रम होगा तो माना जा सकता है कि करीब 2600 से ज्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम को हर महीने आम आदमी पार्टी किया करेगी। खबर तो ये भी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इंतजार में है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले तो 22 जनवरी को अयोध्या जाया जाए। लेकिन ये बात अब असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें और आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज तक कह दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदियों में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं, ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदियों को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए। क्या ये मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? सवाल सुंदरकांड का नहीं है, बल्कि सवाल तो इंडिया गठबंधन में किसी भी मुद्दे पर सहमति और असहमति का है। लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर बीजेपी को हराने की बात करने वाला इंडिया गठबंधन क्यों राम मंदिर के मसले पर एक साथ नहीं आ पा रहा? दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन यूपी में ही अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग राह पर चलकर
कैसे एक मंजिल तक पहुंचेंगे। सवाल यहाँ वोट बैंक की सियासत का भी है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कराने का ऐलान करती है तो क्यों 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे ओवैसी को मिर्ची लगती है। सवाल कई है और राजनीति में इसका जवाब हर कोई अपने अपने नफे नुकसान को देखकर ही देता है, लेकिन असली जवाब जनता देगी। ऐसा जवाब जिसकी गूंज अगले 5 सालों तक देश के नेताओं के कानों में गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रमन सिंह आजाद जी, नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप से कि आम आदमी पार्टी के द्वारा सुंदरकांड के पाठ की जब बात आई है तो इंडिया गठबंधन में जो बयान देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से ओवैसी ने जिस तरह से छोटा रिचार्ज तक कह दिया, उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आस्था हमारे लिए चुनावी विषय नहीं है। आम आदमी पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि भगवान राम और हनुमान जी या जितने भी जो हमारी आस्था है, जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, वो हमारे लिए चुनावी विषय नहीं है जी। वो हमारे लिए निजी आस्था का विषय है। और आपने पहले भी देखा होगा कि अरविंद जी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, और किसी भी चुनाव में वो सबसे पहले अपना कनॉट प्लेस के मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और परिणाम से पहले भी या परिणाम के बाद भी वो जाके बजरंगबली जी के दर्शन करते हैं। तो आम आदमी पार्टी को किसी से कोई दुराव नहीं है। हम आस्था का और भगवान राम का बिल्कुल उपासक है, उनकी पूजा करते हैं। और जैसा कि अभी घोषणा भी हुई है कि प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का ये कार्यक्रम चूंकि पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया शुरू किया गया है। आम आदमी पार्टी का ये सुंदरकांड वाला जो कार्यक्रम है वो पहले से चल रहा है अलग अलग विधानसभा स्तर पे। हालांकि अब क्योंकि राम मंदिर प्रतिष्ठा का समय है, पूरा देश राम में है, इसलिए अब इसको विधानसभा स्तर से लेकर मंडल और ब्लॉक की लेवल पर भी लेके जाएंगे। पूरा 266 जगह ऐसी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम पहले से चल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ओवैसी जिस तरह से कह रहे हैं, पहली बात तो उन्होंने छोटा रिचार्ज, आरएसएस का छोटा रिचार्ज कह दिया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, तो आप और वो अलग कैसे? पहली बात तो ओवैसी जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और दूसरी बात ओवैसी जी की राजनीति और भाजपा की राजनीति बिल्कुल एक जैसी है। दोनों की राजनीति बिल्कुल नकारात्मक रहती है। कुछ भी देश में सकारात्मक हो, दोनों को, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो ओवैसी जी हो, इनको अपने से दूसरे धर्म के प्रति हमेशा इनके द्वेष भाव का रहता है, चाहे वो भाजपा हो या ओवैसी जी हो। ओवैसी जी की बात को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो भाजपा, आज देखिए विपक्ष के इतने नेताओं पर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, सब कुछ होते हैं, लेकिन ओवैसी जी को आज तक धारा 144 भी नहीं लगी। उनके इतने बयान आते हैं, इस तरह के नकारात्मक बयान आते हैं, सभी दलों के प्रति आते हैं, धर्म को लेकर आते हैं, लेकिन भाजपा ने पूरी छूट दे रखी है उनको कि आप बोलिए। उसके बाद भाजपा उनके बयानों पर रोटी सेकती है। तो आम आदमी पार्टी के लिए भगवान, देवी देवता ये निजी आस्था का विषय है, और हम उसी मार्ग पर आगे चल रहे हैं। ठीक है, रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी। जी जी, आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड के पाठ और ओवैसी के बयान के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने तो केजरीवाल जी को मोदी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, और आप तो कहते हैं कि आप तो मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी राजनीति कर रहे हैं। समस्या तो वही है प्रियंका जी कि अगर हम मंदिर में जाएंगे तो भाजपा को तकलीफ, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं नहीं, इस बार अभी तक तो भाजपा ने सवाल नहीं उठाया है। अभी पहला सवाल तो ओवैसी की तरफ से ही आ गया। वही तो कह रहा हूँ, ओवैसी होते कौन है बोलने वाले? हमारी धर्म है, हमारा धर्म है, हम जाएंगे मंदिर, पूजा अर्चना करेंगे। हम तो अभी सब लोग अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। तो ओवैसी जी को क्यों तकलीफ होती है? मैं तो वही कहता हूं कि हमारे जो मित्र ने कहा कि ओवैसी एक धर्म के लोगों को मनाने को उतावले हो रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के पीछे भाग रही है। नहीं तो रतन तिवारी जी, ये भ्रम तो कहीं ना कहीं आपके गठबंधन ने ही पैदा किया है ना। उन्हें लग रहा था कि आप लोग उनके साथ होंगे, उनकी कौम के साथ होंगे, लेकिन जब इस तरह के सुंदरकांड की और राममय होने की बात आई है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात रख दी। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, कांग्रेस पार्टी की कोई जाति, कोई बिरादरी नहीं है। हम सभी धर्म, सभी समाज, सभी धर्म, सभी समुदाय को लेके चलने वाले लोग हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक सूत्र में बांध के लेके चलने वाली पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी है, इस देश का इतिहास कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है और हम कभी भेदभाव में वो नहीं रखते हैं। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुंदरकांड करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। ऐसा होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हर इंडिया अलायंस का हर साथी ऐसा करे। तो रतन तिवारी जी, ये तो बहुत अच्छा है कि केजरीवाल जी करा रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो शुरुआत नहीं की गई ना। हमारी तरफ से शुरुआत हो गई है ना। आप देखिए ना, जी सुरेंद्र सिंह जी, पांडे जी सब सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, फोटो वायरल हो रहा है। अयोध्या पहुंचे हुए हैं सब लोग। हम लोग तो एकदम धर्म को लेके चलने वाले हैं। हम तो बड़े बड़े मंचों से अब कह रहे हैं जय श्री राम। अरे रतन तिवारी जी, धर्म को लेके चलने वाली है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब केजरीवाल जी कहा करते थे कि भगवान राम का मंदिर बनवाओ, वहाँ पर स्कूल कॉलेज बनवाओ, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, तब तो कोई बयान नहीं दिया। केजरीवाल जी ने खुद कहा था, मेरी माँ ने कहा था। रतन भाई आप पहले सुन लीजिए, केजरीवाल जी का बयान है, उसने कहा था कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ अयोध्या में जो है भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तो मेरी माँ ने कहा कि मंदिर का कोई फायदा नहीं होगा, वह स्कूल कॉलेज बना दो। और आज आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं। भैया आपके ही प्रधानमंत्री सुरेंद्र जी, हमारे ही प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसे जेल में डालने का काम करूंगा। 24 घंटे के बाद आपकी ही नाकामी के वजह से अजीत पवार को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नहीं, आप सुनिए, आपकी ही नाकामी के वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई है और चुनाव में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार करने में इतना फर्क है, अपने अंदर करने में इतनी फर्क है कि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जो है मस्जिद में मौलाना को तनख्वाह देते हैं, वहाँ काम करने वाले को तनख्वाह देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और वही मंदिर में काम करने वाले पुजारी को, पंडित को एक रुपया नहीं देते हैं। दिल्ली और कहीं भी ध्यान भी नहीं देते हैं। हैसियत नहीं बची है। इस बात को आप समझिए। दिल्ली के अंदर आपके इच्छाधारी हिंदू बनने का जो नाटक है, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया है। वो पर्दाफाश हो गया है। प्रियंका जी, हम हमेशा से हमने आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आप एक भी सांसद नहीं रहे। इंडिया गठबंधन के सारे लोग, ये सारे के सारे इच्छाधारी हिंदू हैं। आज इनकी पर्दा जो है हट गया है। के ठेकेदार हैं जो लोग ठेकेदार ये कहते हैं, भगवान के अभी ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे अयोध्या में राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये नहीं चलेगा। मंदिर में जाते हैं, उसके बाद जो है भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे देश से जब आग्रह किया जा रहा है कि भगवान राम के आगमन से पहले आप तमाम तरह के कार्यक्रम करें, मंदिरों की सफाई करें, तो ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी कर रही है तो आपको तो यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आपने आह्वान किया, वो काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम स्वागत कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है और कीजिए। नहीं, लेकिन उसके अलावा आप सवाल भी तो उठा रहे हैं ना। नहीं, तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आप यदि वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? ये इच्छाधारी वाला नौटंकी जो है, अगर ये ना करके अगर ये परमानेंट करे तो हम स्वागत करेंगे। ये लोगों को गुमराह ना करे। ये जो इनकी जो कथनी और करनी में फर्क है, अगर उसको सही ढंग से करे, भगवान तो सबका है, आस्था तो सबकी है। अरे लेकिन सुरेंद्र जी, प्रभु श्री राम के आगमन से पहले राम भजन हो रहा है, इसके आगे फिर कौन इच्छाधारी बनता है, कौन बाद में करता है, नहीं करता है, इसके लिए आपको चिंता करने की अभी से क्या जरूरत है? नहीं, हम चिंता नहीं कर रहे। देखिए प्रियंका जी, हम तो चाह रहे हैं कि पूरा देश जो है राममय हो, पूरा देश जो है भगवान राम का जो है जाप करे। ताकि इन इंडिया गठबंधन वाले को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए, ताकि देश हित के लिए काम करे, समाज हित के लिए काम करे।
ये इच्छाधारी हिंदू की तरह काम ना करे। रमन हम सिंह तो जी। कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि देश हित के लिए काम करे, समाज हित के लिए काम करे। नहीं तो ये उन्होंने अच्छी शुरुआत बात की है सुरेंद्र जी, तो इसमें आपत्ति ये जताने हर की क्या महीना जरूरत है? क्यों? ओवैसी आपत्ति सुनिए। जताएं वो तो ठीक है, समझ में आता है। प्रियंका जी, ये हर महीना क्यों, ये हर सप्ताह करे सुंदरकांड, ये तो अच्छी बात है। हनुमान चालीसा हर रोज पढ़े, ये तो अच्छी बात है। करने जा रहे हैं। रमन सिंह जी, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है समस्या कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, आज अगर इन लोगों को हम उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दिए तो ये देश हित के लिए अच्छी बात है। रमन सिंह जी क्या कहना है इस पर आपका? समस्या यही है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर ठेकेदारी करना चाहती है, धर्म के नाम पर ये सिर्फ चुनावी लाभ लेना चाहती है। इनके लिए धर्म का विस्तार या आस्था कोई महत्व नहीं रखता। इनके लिए अगर कोई दूसरा करने लगे तो इनको अपनी वो राजनीतिक जो ठेकेदारी है वो संकट में दिखाई देने लगती है। भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए था इसका, लेकिन स्वागत नहीं करेंगे, वो इसमें आलोचना करेंगे। उनको लगता है कि जो हमारी धर्म के नाम पर जो राजनीति की दुकान चल रही है, कहीं न कहीं वो खतरे में आ जाएगी। इन्हें हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। आज शंकराचार्य जो हमारे हैं, जो हिंदू धर्म के शीर्ष संत हैं, उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर अपनी आपत्ति जताई। उसके बाद आप देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्यों के खिलाफ क्या क्या बोलती है, क्या बोलने पर लग गई पूरी तरह से। उनको ही हिंदू धर्म का तो ही बता दिया। जिनके पास हिंदू धर्म की ध्वजा है, उस धर्म को चलाने की ध्वजा है, उनको ही हिंदू धर्म या राम का विद्रोही बताने लगे। तो इन्हें आस्था से मतलब नहीं है, इनको कतई ना इनकी हनुमान जी में आस्था है, ना बजरंगबली जी में आस्था है, इनकी सिर्फ सत्ता में आस्था है। और इसीलिए सुरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिएगा। ये देखिए जो बात ये कह रहे हैं, तारीफ कर दीजिए हिंदू सुरेंद्र जी। देखिए अब कल तक तो ये कह रहे थे, सुनिए करिए थोड़ा सा ये तारीफ तो देश करिए। जो है हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू के ठेकेदार नहीं होंगे। आज आप कह रहे हैं कि जो हिंदू को चलाने वाले ठेकेदार हैं, अरे भैया कब भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही है? अब बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से हमारे देवी देवताओं, भगवान का सम्मान देने का काम किया। हमारे एजेंडा में है, हमारे घोषणा में है कि हम राम राज लेके आएंगे, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे। और पूरे ठीक है, हमारे साथ लोटन राम निषाद जी भी नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। मैं जहाँ भी पहले उनके पास मंदिर चलूंगी। सुरेंद्र जी आती हूँ आपके पास में, वहाँ पे पूजा हो। ठीक है ये तो सुरेंद्र जी आती हूँ आपके पास में। लोटन राम जी, जिस तरह से दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर महीने के मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ की बात की है और अब पूरे जोश खरोश के साथ उस कार्यक्रम की आज से शुरुआत होने वाली है, लेकिन उस पर ओवैसी का भी बयान आया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए ओवैसी जी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में बयानबाजी करते हैं। यह हिंदुओं की आस्था का सवाल है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये ओवैसी जी जो है तो सुर्खियों में रहने के लिए जो है कि इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इससे इनको बचना चाहिए। और हर अवसरों पर यह देखा जाता है कि यह जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में जो है बयानबाजी करते हैं और जिस तरह से वो इस्लाम की बातें करते हैं, इसमें जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और केजरीवाल जी मंगलवार को जो है कि चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कराए, चाहे रामचरितमानस का कराए, यह जो है कि उनका निजी मामला है। और भारतीय जनता पार्टी भी आज जो राम के नाम पर डंका बजा रही है, तो ये राम के प्रति जो आस्था रही कि शंकर जाति राम और उस राम के अस्तित्व जो कि 500 बरस के न पता राम कहाँ चले गए थे, तो ये वापस ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों से, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा हो, इससे ध्यान हटाने के लिए ये धार्मिक मुद्दों को जो है कि देने का काम करते हैं। नहीं, लेकिन लोटन राम जी धार्मिक मुद्दों की यदि बात करें तो आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ पीछे रह जाते हैं? जब आप उनके बयानों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो फिर ओवैसी बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं हिम्मत भी तो पड़ती है। जब आपकी पार्टी के लोग, अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म को गाली दे सकते हैं तो फिर बाकियों को तो एक्स्ट्रा परमिशन मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है ना। देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का पेटेंट कराई है? क्या राम का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के हाथ है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बातें करते हैं
वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क की कसौटी पर कस के करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल नहीं, तो आप तर्क के आधार पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर सवाल उठा सकते हैं क्या? लोटन राम जी, ये कहना चाहते हैं क्या आप? क्या 1900 पहले अपमान करना, हिंदुओं का अपमान करना, हमारे सनातन का अपमान करना, ये इनको मंडल ये कौन से नहीं, तर्क के आप बहुत सारी चीजों में उठाना चाहेंगे तो आप कल को भगवान के, हर भगवान के प्रति आप तर्क करने लगे तो आप कुछ भी कह सकते हैं क्या तर्क करके? आस्था और विश्वास की जो आप बात करते हैं वो कहीं नहीं रह जाता क्या फिर? या हर देखिए, भारत जो है बहुधर्मियों का देश है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था होती है। एक परिवार में भी देखेंगे, मैं अपने यही वजह है कि इस तरह के बयान सामने आते हैं लोटन राम जी, यही वजह कि इस तरह के बयान सामने आते हैं और आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं होता। रतन तिवारी जी, क्या कहना है आपका? आज ओवैसी बाहर से बयान दे रहे हैं तो आप उसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस तरह के बयान देते हैं तो ना आप विरोध करते हैं ना लोटन राम जी विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं इसी तरह हिम्मत बढ़ती है फिर। जी रतन जी, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। रतन जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। प्रियंका जी, अगर धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, हम उसका निषेध करते हैं। हमेशा हमने कहा है, बड़े बड़े चैनलों पे कहा है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म को बीच में लाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। धर्म के नाम पे राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। आप कर्नाटक में देख रहे थे ना प्रियंका जी, किस प्रकार बजरंग बली को मैदान में उतार दिया गया था, बजरंग बली और बजरंग दल को साथ में जोड़ा जा रहा था। और आप अब देख लीजिए ना, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो तमाम करोड़ों देशवासियों के चंदों से बन रहा है, देशवासियों के आस्था से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसले से बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है। सुरेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिएगा इस पर। जिस प्रकार से रतन जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, भाई हम भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। हमने कब कहा कि नहीं बन रहा है? लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों की जो नौटंकी है इच्छाधारी हिंदू की, अभी आपको निमंत्रण आया, आपने निमंत्रण ठुकरा दिया और फिर आप बात कर रहे हैं। आप उसी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं ठुकराया के आधार पे आप तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना जनता चाहिए। पार्टी कौन होता है तय करने वाली? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग जाकर निमंत्रण पत्र का बात हमने नहीं किया, हमारी पार्टी ने नहीं किया। भाजपा के लोग गली गली घूम रहे हैं। ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? भगवान राम के नाम पे राजनीति, अरे बंद करिए। निमंत्रण दे रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई है, इस देश में भुखमरी आ गई है, इस देश में हाहाकार मचा हुआ है। न तो आप महंगाई से काबू कर पा रहे हैं, न तो आप बेरोजगारी से काम कर पा रहे हैं, न तो महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं, न किसानों की बात हो रही है, न बेरोजगारों की बात हो रही है, न काले धन की बात हो रही है, न आरोप लगा रहे हो, रोजगार की बात हो रही है। ये क्या करना चाहते हैं आप? बात कर रहे हो। भगवान राम कभी नहीं बोले थे कि हमारे इस राज्य में ऐसा हो। प्रजातंत्र जब आपके गठबंधन के को लोग मानने वाले भगवान श्री राम हमारे देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर जब वो गलत बयान देते हैं तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। आज भगवान राम मालूम है आपको, आज भगवान राम को भी तकलीफ बयान देते हैं तो आप कभी बोलते हो क्या? मैं ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस देश में, हमारे इस देश में भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। वो भाईचारा स्थापित करना चाहते थे, राम राज्य स्थापित करना चाहते भाई की बात ठीक है रमन सिंह जी, ठीक है सुरेश जी, आती हूँ मैं आपके पास में। सुरेश जी, मैं आती हूँ आपके पास में। रमन सिंह जी, आपके पास में आती हूँ। धर्म को राजनीति में लाने की यदि बात करते हो और भारतीय जनता पार्टी पर बार बार वार प्रहार किया जाता है, तो केजरीवाल जी की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जिस तरह से केजरीवाल जी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या आप भी वही नहीं कर रहे? जी देखिए, इनमें और हमें बहुत बड़ा अंतर है। आस्था में और आस्था के नाम पे राजनीति में बहुत बड़ा अंतर होता है। नहीं, लेकिन वो अंतर ओवैसी जी को तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ओवैसी जी को क्यों दिखाई देगा? वो तो भाजपा के छोटे भाई हैं, वो तो इनके छोटे भाई हैं। उनकी राजनीति तो इन्हीं के दम पर चल रही है। वो इतने उलूल जुलूल और नकारात्मक बयान देते हैं, उसके बावजूद आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, बीजेपी के नेताओं की जब तस्वीरें आती हैं तो आप कहते हैं कि धर्म को राजनीति रूप देने की बात की जा रही है। तो जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीरें आ रही हैं, जनता को कैसे पता चलेगा कि ये आस्था से जुड़ी तस्वीरें या फिर राजनीति से जुड़ी? जी, ये आस्था से जुड़ी तस्वीरें इसलिए है कि इसमें क्योंकि आप बोल रहे हैं
सिर्फ नहीं, हम नहीं बोल रहे, इसमें कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि आप हमें भगवान के नाम पे वोट दो, या आप हमें राम के नाम पे वोट दे दो, या हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं इसलिए हम वोट दो। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी हमेशा जब भी चुनाव में जाती है तो वो कहती है अगर हमने अच्छे स्कूल बनाए हो तो हमको वोट दो, अगर हमने बिजली दी हो तो हमको वोट दो, अगर हमने जनता को पानी दिया हो तो हमको वोट दो, अगर हमने रोजगार दिया है तो हमको वोट दो। आम आदमी पार्टी कभी नहीं कहती कि हमने सुंदरकांड का पाठ किया था इसलिए हमको वोट दे दो, हम बजरंगबली जी के मंदिर गए थे इसलिए हमको वोट दे दो। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश के शहीदों के नाम पर भी वोट मांग लेती है, देश के सैनिकों के शवों पर वोट मांग लेती है। भारतीय जनता पार्टी तो वो है। तो आम आदमी पार्टी की आस्था में और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी चुनावी आस्था में यही बहुत बड़ा फर्क है कि हम इसके नाम पर वोट नहीं मांगते। से भगवान का अपमानित करने का काम किया हो, जो हमेशा से हिंदू और मुस्लिम करने का काम किया हो, बजरंगबली की जाति बताने वाले आप लोग नीति बनाए हुए हैं प्रियंका जी। आप इनसे पूछिए, खड़े होकर अगर इतने ही ये साफ है, अगर इतने ही इनके भगवान के प्रति आस्था है, नरेश अग्रवाल जी ने भगवान राम की तुलना किस चीज से की थी? ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी, रमन सिंह जी, रतन जी आपका, और लोटन राम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर मंगलवार को, महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया है, तो वहीं कई नेता हैं जिसमें आपत्ति भी उनको नजर आ रही है और साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज तक सीएम अरविंद केजरीवाल को बता डाला। अब देखना ही होगा कि ये राजनीति जो चली है ये कहां तक पहुंचती है और साथ ही साथ 24 के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।